Bob B of mass m at rest is hanging vertically from the ceiling via a massless string of length 10 मीटर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये स्ट्रिंग एक धागा है यहाँ पे। तो ऐसा आप सोचिए कि ये सीलिंग है, ये धागा है, इस धागा का लेंथ दिया है 10 मीटर और इसके नीचे जो आप यहाँ देख रहे हैं बी, ये बॉब है। इस बॉब का मास कितना दिया हुआ है एम और धागा मासलेस। आगे क्या कह रहा है, पॉइंट मास ए ऑफ मास एम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉब है बी, यहाँ पर एक पॉइंट मास है जिसका वैल्यू दिया हुआ है एम और ये यहाँ से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका नाम आपको दिया है ए। अब क्या बोला है, हिट्स बॉब बी इलास्टिकली। ये वाला जो मास है पॉइंट मास, ये इस पे गया, टकराया और कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है और अगर दो बॉडी का मास सेम हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाता है। ये बॉब अभी रेस्ट पे था और ध्यान से देखिए ए और बी का मास क्वेश्चन में सेम दिया है। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी विल इंटरचेंज। ए का वेलोसिटी रेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये बी से टकरा रहा है, बी का रेस्ट पे है, तो टकराने के बाद बी रेस्ट पे, ए रेस्ट पे आ जाएगा और बी 10 से चलने लगेगा। आगे क्या बोला है, द बॉब बी राइजेज एच मीटर आफ्टर द कोलिजन। ये जो बॉब बी है वो एच हाइट ऊपर चला गया। मतलब हुआ क्या होगा, जब ए वाला बी से टकराया होगा तो ए तो रेस्ट में आ गया होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। तो टकराने के बाद बी ऊपर भागा होगा। बी कितने से ऊपर भागा होगा, जितना ए का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाता है। अब हुआ क्या होगा कि ये वाला ऊपर गया होगा, कुछ मैक्सिमम हाइट गया, ये वाला बॉब यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ चला आया। मैक्सिमम हाइट मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। 10 मीटर पर सेकेंड से क्या वेलोसिटी घटते 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 0 हो गया। तो आपसे बोला बताइए ये ग्राउंड से कितना हाइट गया होगा। द साइज द वैल्यू ऑफ एच, और एच क्या है, एच मीटर आफ्टर द कोलिजन ये गया है। तो हम लोगों को एच का वैल्यू चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एनर्जी को कंजर्व कराते हैं। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, उसके लिए पहले आपको रेफरेंस लाइन बनाना होगा। तो हम इस पॉइंट को, जो सबसे नीचे का पॉइंट है, इसको रेफरेंस लाइन बना लिए। इसके बाद क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस बॉब के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए नहीं, क्योंकि ये तो जब टकरा रहा था इनिशियली दोनों अलग अलग था। टकराने के बाद ए रेस्ट पे आ गया और बी अब चलना स्टार्ट किया, तो बी के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। तो बी का काइनेटिक एनर्जी क्या, बॉब का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या मिलेगा, हाफ। टकराने के बाद मास तो m है, वेलोसिटी टकराने के बाद 10 है तो 10 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉब अभी रेफरेंस लाइन पे, अगर बॉब रेफरेंस लाइन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी बॉब का 0 आ गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब ये टकराने के बाद मैक्सिमम कितना हाइट गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो रेस्ट पे आ गया तो 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, m g और h, रेफरेंस लाइन से h हाइट गया, यही आपको h निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा हाफ इंटू m इंटू 100 इक्वल टू mgh। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 50 टाइम्स में चला गया, तो वैल्यू हमारा आया 50 इक्वल टू gh मतलब 10h। तो 10 से 10 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हाइट जो हमारा मिल गया वो कितना मिल गया, 5 मीटर। इट मीन्स ये बॉब जो गया होगा, ये जो मैक्सिमम हाइट पहुंचा होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 मीटर। 5 मीटर बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर।